ऐसा समस्या बहुत लोगों के साथ है कि पुश्तैनी जमीन में खतियान में नाम नहीं चढ़ा। अब वर्तमान में हक किसका बनता है, मतलब ये कंफ्यूजन वाली बात है कि अभी क्या होता है कि उनका नाम नहीं चढ़ा, लेकिन हो सकता है कि दखल जो है उनको दे दिया गया, लेकिन अभी आगे वंशज बोलते हैं कि आपका नाम खतियान में नहीं है इसलिए हम हिस्सा नहीं देंगे। ठीक है, तो हक जो है कानूनन किसका बनेगा, इस प्रक्रिया को समझना है। यदि खतियान में सुधार आपको करना है तो क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ता है, मतलब अगर ऐसा समस्या आपके साथ है ना, तो क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ सकता है या क्या नियम है, क्या कानून है, वो आज समझने का कोशिश करेंगे। पुश्तैनी जमीन में देखिए, पुश्तैनी जमीन का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो आपके पास जमीन है, मान लेते हैं जो ये जमीन है ये खेती युक्त हो, ये रहने के लिए हो, ठीक है, तो ये आपको पता है हम अभी 1905 कर रहे हैं। 1905 में अब हो सकता है किसी का 2 साल पहले हो, 2-3 साल बाद का हो, अंग्रेज के द्वारा, उस समय आबादी भी ज़्यादा नहीं थी, है ना, तो अंग्रेज के द्वारा सर्वे कराया गया और सर्वे करा के जो है एक तरह से, उससे पहले बंदोबस्त प्रक्रिया भी चला था, वो भी कागज़ का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उसके बाद क्या हुआ, उसी को आधार मानकर जो है एक तरह से सर्वे कराकर खतियान दे दिया गया, जिसको हम लोग पुराना खतियान बोलते हैं। ठीक है, उस खतियान में वो खतियान बिल्कुल जो है एक तरह से बोल सकते हैं मान्यता है उसका। अब उसको देने के बाद जो है दोबारा, अब उस समय आपको पता है कि 1905 में तो देश जो है अपने अंडर में था नहीं, देश को कोई और चला रहा था, मतलब ये यहाँ पे चलाने वाला जो थे वो हम लोग तो थे नहीं, कोई और कानून था, है ना, अंग्रेजों का कानून था। तो जो उनके द्वारा किया गया, ठीक है, उसका भी मान्यता है, ऐसा बात नहीं है, वहाँ भी होता था खेती प्रक्रिया, जो भी था वहाँ पे, लेकिन उनके द्वारा जो भी किया गया उसका भी मान्यता है, ऐसा नहीं कि मान्यता खत्म है। तो ये कराने के बाद लेकिन जब सरकार जो है बनना का प्रक्रिया शुरू हुआ, जब सरकार हर स्टेट में जो है अपना अपना सरकार बना, तो सरकार के द्वारा भी फिर सर्वे कराया गया। उसके बाद जो सर्वे कराया गया तो जो भी आधार बनाया गया वो यही, लेकिन उस समय जो एक तरह से समस्या ये था लोगों के साथ कि कुछ लोग जो थे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी पावरफुल थे और कुछ लोग अपना एक लोअर स्थिति में थे, तो या कुछ लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं था उस चीज़ों के बारे में। तो पुश्तैनी जमीन में खतियान में क्या हुआ कि मान लेते हैं कोई 3 भाई है या 2 भाई है, ठीक है, ये 3 भाई अभी पहले बात करते हैं। तो 3 भाई में क्या हुआ कि एक भाई का नाम या 2 भाई का नाम चढ़ गया और एक का छूट गया। उसका कारण ये भी था कि उस समय थोड़ा सा जो जनरेशन था वो भी भाई बहन जितने भी होते थे, तो उसका कारण जो अगर वहाँ बात करें छूटने का कारण जो है बहुत सारा है। या तो यहाँ पे जो कारण है वो कर्मचारी की गलती, ठीक है, कर्मचारी की भी गलती जो है वो कारण यहाँ पे हो सकता है, और जो वहाँ पे वेरीफाई कर रहा था। दूसरा कि एक वो लोग जो जानबूझकर अपना नाम डलवा दिए और एक भाई का नाम छोड़ दिए, ठीक है, ये भी दूसरा ये भी कारण था, उनका हो सकता है नियत गड़बड़ हो। तीसरा ये कारण था कि हो सकता है भाई नाबालिग हो और उस समय वो दोनों अपना नाम डलवा दिया। अच्छा ठीक है, भाई को भी हिस्सा आगे चल के मिल गया, ठीक है, लेकिन नाम तो नहीं आया। लेकिन अब जो टाइम है, अब जो टाइम पीरियड है वो भाई का नहीं है, अब भतीजे का, उसके भी बेटे का है। अब वो उनका कहना कि जो ज़मीन है, जो पुश्तैनी ज़मीन है, उनमें तो मेरे पूर्वज का नाम है, जो 1960 का, उसके बाद का 70 का, जो भी हो 75 का, तो उस समय का जो सर्वे हुआ उसमें वो नहीं देना चाह रहे हैं। उसके बाद या उस सरकार बनने के बाद जो हर राज्य में सर्वे हुआ उसमें अब जो है एक तरह से ये तो चेंज हो गया, अब वो देना नहीं चाह रहे हैं। तो अब इसमें क्या करना होगा, है ना, अब इसमें उसका हक बनेगा कि नहीं बनेगा, और यदि कोई खतियान में सुधार करना है तो क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ता है, सारे प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहली बात, अभी वर्तमान में हक किसका बनता है, इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए, वर्तमान स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं जमीन ये है और इसमें जो 2 भाई हैं, है ना, 2 भाई हैं, उनका नाम है खतियान में, है ना, स्वाभाविक है कि रसीद भी इन्हीं के नाम से कट रहा होगा। और एक भाई और हैं, इनका नाम नहीं है पर इनका भी हिस्सा मिला हुआ है। मान लेते हैं ये जमीन जो है जिनका नाम नहीं है, है ना, नहीं है, उनको हिस्सा दे दिया गया।
अब बताइए कि रसीद जो पूरा का कट रहा होगा तो ये तो 50-50 करके ऐसे कट रहा होगा। क्या ये जिनका नाम ही नहीं है, क्या वो जमीन को बेच सकता है? नहीं बेच सकता है, वह उस जमीन को नहीं बेच सकता है। इस बात को आप समझिए, यहाँ पे इस बात को, उसको बेचने का कोई भी अधिकार नहीं है ना। तो यहाँ पे तो उनका नाम ही नहीं है, इनका इस जमीन का जो है ना नाम तो उसका है, हो सकता है कोई चला जाए बेच के, है ना, या बेच के इधर से वो दे दे, किधर से किधर चौहद्दी मेंशन कर दे, नाम उनका है। आपका तो खतियान में नाम ही नहीं है ना। आप अधिकारी के पास जाएंगे और अधिकारी के पास कहेंगे तो अधिकारी आपका पुराना रिकॉर्ड नहीं देखेगा, पुराना से क्या हुआ नहीं हुआ उसके लिए फिर दूसरा प्रक्रिया है ना। अधिकारी आपका नया रिकॉर्ड देखने का काम करेंगे, और नया रिकॉर्ड में भी अधिकारी के द्वारा उस समय भी जब सर्वे हुआ तो बहुत दिनों तक जो है सुधार का एक प्रक्रिया था। उसके बाद कुछ समय के बाद है ना वो चीज, लेकिन क्या हुआ ना, उस समय उतना मामला उठता तब ना, जब सुधार का प्रक्रिया अधिकारी के पास पावर खत्म हो गया, दूसरे जनरेशन आ गए। अब उस जो संपत्ति है उसका उपयोग करने वाले दूसरे लोग हो गए। अब जो है ये इनके दो भाई रसीद नहीं कटा रहे हैं जो इस भाई के साथ गलत करेंगे, है ना। अब इनके वंशज रसीद कटा रहे हैं और वो देख रहे हैं ये तो सारे जमीन पे मेरे पिताजी का नाम है, तो हम इनको हिस्सा क्यों देंगे, इनके बच्चे को हिस्सा क्यों देंगे, उसका तो जमीन ही नहीं है। सही बात है, वो अगर अधिकारी के पास जाएंगे भी तो उनको भी तो यही सुनने को मिलेगा कि आपका तो जमीन ही नहीं है तो आपको हिस्सा कहां से मिलेगा। तो ये समझने वाली बात है ना। तो वर्तमान में उस व्यक्ति का कोई हक नहीं है, वर्तमान में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी अधिकारी के पास जाके भी फिलहाल एक तरीका होता है, देखिए गांव में जो पंचायत जो चुनाव होता है, पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव होता है, उसका कारण यही है कि उनको उसी पंचायत के वो लोग हैं और उनको जो एक तरह से पंचायत का जितना भी विवाद है उनके बारे में उनको पता है, उस चीजों के बारे में वो अवगत है ना। तो ये चीज जो होता है एक पंचायत भी इसलिए कारगर रूप है। अब लेकिन बात हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अब इस खतियान में अगर सुधार करना है तो वो क्या क्या प्रक्रिया होगा। देखिए, आधार तो होगा 1905 का, ये तो आप समझ गए कि मतलब जो पुराना खतियान है उसको आधार बनाना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक वंशावली बनवाना पड़ेगा, और ये पुराना का जो नया बना वो भी खतियान आपको निकालना पड़ेगा, और वंशावली में आप अपने को भी वहां पे देंगे। और गलती आप जिसका भी बोल सकते हैं, यहाँ पे गलती हो सकता है, आप जिसका भी बोल सकते हैं, लेकिन आप आरोप उस इनके दो भाई जो थे जिनके नाम से खतियान था, एक भाई के नाम से नहीं था, और इनके जो दो वंशज हैं, इन दोनों के जो भी वंशज हो गए, जितने भी वंशज हो गए, है ना, उन सबको आपको नोटिस करना पड़ेगा। जितने भी वंशज हो गए, बेटा हो बेटी हो, सबका नाम जाएगा जो वंशावली में है, और सबको नोटिस जाएगा, है ना। उसके बाद इस चीज को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद पहले तो खतियान पुराना वाला आपको ओरिजिनल निकालना होगा, नया वाला भी ओरिजिनल निकालना होगा जिसमें आपका नाम नहीं है ना। और ये सारा प्रक्रिया के लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा, और न्यायालय में एक ही केस यहाँ पे है, वो है टाइटल सूट। मतलब अपने आपको अपना मालिकाना हक साबित करता है ये टाइटल सूट, ठीक है। तो आप जाएंगे सबसे पहले, और ये आप जो सिविल कोर्ट है वहां पे आपको न्यायालय में ये टाइटल सूट केस फाइल करना पड़ेगा। अब आप देखें कि जिनका ये जो नाम है, ये टाइटल सूट में जब नोटिस जाएगा सबको, तो सब ये ठीक है। पूछा जाए पुराना में ये नाम है तो आपका जो नाम पे दोनों पे आया, किस आधार पे आया, कोई तो आधार होगा। ये भी इनके भी पिताजी होंगे, इनके भी दादाजी होंगे, तो कोई आधार को ना देखते हुए, ऐसा केस ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, कोई आधार को ना देखते हुए ये जो है यहाँ पे सुधार का आदेश जो है दे दिया जाता है, और उसके बाद जो है फिर खतियान में आपका भी नाम आ जाएगा, और उसके बाद आपके नाम से जमीन का रसीद कटेगा, आपके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम हो जाएगा, और आप जो है अपने जमीन को बेच सकते हैं, कोई भी आरोप लगाने वाला नहीं होगा। तो ये होगा सुधार का प्रक्रिया। तो इसके लिए आपको जाना होगा सिविल कोर्ट में और फाइल करना होगा टीएस, ठीक है। यानी पहले अधिकारी के पास इसका सुधार का जो है
नियम था, लेकिन अब जो है वो नियम ये न्यायालय में को पावर दे दिया गया है। मतलब इस तरह के सुधार का जो भी नियम है वो सिर्फ न्यायालय को है। ठीक है, तो ऐसे जो अगर आपका समस्या है तो आप इस तरीके से इसका सुधार कर सकते हैं। अगर कोई और समस्या है तो आप हमको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।